हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन प्लेटफॉर्म ब्रिजर में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का एनसीईआरटी जो बुक है 3.3 उसका क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपसे एक ही विनती है कि वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक बात आपको जरूरी बातें बता दूं कि सबमिट कब होता है ना, सबमिट कब होता है, ये कंडीशन आपको मालूम हो जाता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत बात है। जो दिया गया है मैट्रिक्स उसको ए डैश निकालिए और उसी के बराबर, किसके बराबर, जो दिया गया है मैट्रिक्स उसी के बराबर हो जाता है तो ये कहलाता है आपका समिट। जैसे में आपको ए प्लस में ए डैश जैसे दिया है और इसको ए डैश निकालिएगा और निकालने के बाद ये पहले जो दिया गया था उसी के अगर बराबर हो जाता है तो ये क्या कहलाएगा, समिट कहलाएगा। और बी समिट, तो बी समिट अगर आपको जो दिया गया मैट्रिक्स उसको मैं माइनस लगा देना, यानी कि मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स दिया है ए, उसको मैं माइनस लगा दिए ना, माइनस लगा दिए और उसको डैश निकालिएगा तो दोनों आपस में बराबर होगा तो बी समिट कहलाता है। कौन सी कहलाता है, विषम समित कहलाता है, विषमित कहलाता है ना। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर कि जो है उसको हम क्या करते हैं कि डैश निकाल देते हैं, यानी कि a माइनस ए डैश जैसे दिया गया है इसको निकाल लेते हैं डैश। और किसके बराबर होना चाहिए, तो पहले के बराबर, यानी कि पहले था कितना, तो a माइनस ए डैश था उसका माइनस कर दिए। इस तरह से होना चाहिए विषम समित होने के लिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं इसी आधार पे ना। तो देख सकते हैं, कह रहा है आपको कि a प्लस में a डैश एक समित अवयव है। कहने का मतलब कि ये जो है से निकालेंगे इसका a डैश तो बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको हमें को निकालना है समित होने के लिए। तो चलिए हम निकालते हैं। तो a का मान लिख देते हैं। a का मान है कितना, 1 है। और सॉरी, एक मिनट, हमको a तो मालूम है लेकिन a डैश मालूम नहीं है, तो a डैश पहले ही हम लोग निकाल लीजिए। a डैश बराबर कितना हो जाएगा, तो रो है से कॉलम में आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, तो आपको 5 हो जाएगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। इस तरह से a डैश हो जाएगा। a का मान लिख दीजिए 1 5 6 7 लिख दिए। फिर a डैश हमारा कितना है जी, 1 है, 6 है, 5 है और 7 है। इस तरह से इन दोनों को जोड़ना है, ये नहीं जोड़ना है। अभी हम निकाल रहे हैं क्या, तो a प्लस में a डैश निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं जी। इसको जोड़ दीजिए तो जोड़ने के पश्चात कितना आएगा, तो 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, 5 में 6 जोड़िएगा तो 11 हो जाएगा और 6 में इस जोड़िए तो 11 और 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14। यानी कि इस तरह से आ गया। अब क्या करना कि इसका से हमारा काम जिससे सफल होगा। यानी कहने का मतलब कि a प्लस में a डैश जो दिया गया है, यानी कितना दिया गया है जी, देख सकते हैं यहाँ पर 2 दिया गया है, 11 दिया गया है, 11 और 14 दिया गया है। इस तरह से दिया गया है। हमको इसका डैश निकालना है, यानी कि a प्लस में a डैश का डैश निकालना। डैश का मतलब कि रो है से कॉलम, यानी कि 2 और आपको 11 यहाँ पर आ जाएगा, ये 11 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 14। तो आप देख सकते हैं ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में बराबर है। यानी कि यहाँ पर कहिए, क्या कहिएगा कि a प्लस में a डैश ना और a प्लस a डैश का डैश आपस में क्या है जी, बराबर है। देख लीजिए ये वाला a प्लस a डैश, ये वाला टर्म और a प्लस a डैश का फिर से डैश, ये वाला दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो आप कह दीजिए कि यहाँ पर कह दीजिए कि ये जैसे क्या है, तो आपको 2 है, 11 है, 11 है, 14 है और ये भी कितना है, तो 2 है, 11 है, 11 है और 14 है। तो आप कहिए कि अतः a प्लस a डैश एक कुछ है, एक समित है, कुछ है अवयव है। चलिए इसी तरह से हम लोग इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ध्यान से देखते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा।
अगला नंबर देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विषम सममित ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब कि a माइनस ए डैश जो है इसको विषम सममित ज्ञात करना है। विषम सममित के लिए बताया था कि a जो दिया गया है a माइनस ए डैश उसका हम लोग क्या करेंगे डैश करेंगे, यानी कि a माइनस ए डैश का डैश करेंगे और वो ये इसका माइनस होना चाहिए, तब जाके ये क्या होगा तो आपका विषम सममित होगा ना। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले ए तो हमें दिया गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ए डैश जरूर पड़ेगा, तो ए डैश हमको निकालना बहुत जरूरी है। तो ए डैश निकाले यहाँ पर इस तरह से। अब ए डैश जैसा ही कहा तो आपको क्या करना है कि रो को कॉलम में कर देना है, यानी कि 1 5 6 कर देना है। आगे देख सकते हैं a माइनस ए डैश हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पर निकालते हैं a का मान। a जो है कितना है तो आपको 1 है 5 है 6 है 7 है, इस तरह से लिख दिए। और माइनस के चिन्ह a डैश कितना है 1 है 6 है 5 है और 7 है, इसको घटा दीजिए। घटाने के पश्चात कितना आएगा तो 1 में से 1 जाएगा 0 आ जाएगा, और 5 में से 6 जाएगा -1 हो जाएगा, और 6 में से 5 जाएगा 1 हो जाएगा, और 7 में से 7 जाएगा 0 हो जाएगा। इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर एक काम कीजिए कि माइनस कॉमन कर लीजिए। क्या कीजिए कि माइनस यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेते हैं। जैसा ही माइनस कॉमन कीजिएगा, ये माइनस जैसा ही कॉमन कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 0, इसमें से माइनस कॉमन हो तो 0 ना रहेगा, इसमें से माइनस कॉमन हो गया 1, इसमें से माइनस कॉमन हो जाएगा तो आपको -1 हो जाएगा, इसमें से माइनस तो 0, इस तरह से हो जाता है। तो आपको ये जो माइनस कॉमन हुआ ये आपको ये वाला निकला, निकला, यानी कि ये a माइनस में a डैश आपको कितना निकला तो माइनस यहाँ पर 0 1 -1 और कितना 0 निकला। माइनस जैसे इसको इधर भेज दीजिए, इधर भेज दीजिए तो आपको कितना हो जाएगा तो माइनस a माइनस ए डैश बराबर कितना हो जाएगा तो आपको 0 1 -1 और 0 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए तो a माइनस ए डैश का क्या करना होगा, हमें डैश करना होगा। a माइनस ए डैश का क्या करना होगा डैश करना होगा। तो चलिए हम लोग डैश करते हैं। तो a यहाँ पर एक मिनट, a माइनस ए डैश हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है तो देख लीजिए, हमें यही ना दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है देख लीजिए, a माइनस ए डैश यही ना निकाले हैं 0 -1 आपको 1 और 0, इस तरह से दिया गया है। इसका डैश यानी कि a माइनस ए डैश का डैश निकालते हैं तो रो कॉलम यानी कि 0 -1 1 और 0, इस तरह से हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये वाला टर्म, अब ये वाला टर्म आपस में बराबर है क्या देख लीजिए 0 1 -1 0, तो आप कह दीजिए यहाँ पर कि a माइनस ए डैश का डैश यानी कि ये वाला टर्म और माइनस ए डैश यहाँ पर देख लीजिए है ना, आपस में क्या है बराबर है कि अतः इस तरह से है तो क्या हो जाएगा विषम 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 सममित है, विषम सममित ये हो। चलिए इस तरह से हो गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं जल्दी से। 9 दोस्तों देख सकते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि a बराबर दिया है मैट्रिक्स और 1/2 a प्लस में a डैश बराबर निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो उससे निकालने से पहले हमको a डैश जरूर पड़ेगा। a तो हमें दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 भी हम काम कर लेंगे, लेकिन a डैश नहीं दिया गया तो a डैश निकालना होगा। तो a डैश निकालते हैं यहाँ पर तो रो को कॉलम में कर दिया जाता है, यानी कि ये जो जा रहा है इस तरह से इसको इस तरह से कर दीजिए है ना। तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पर 0 a यहाँ पर b, यहाँ पर -a 0 c हो जाएगा, -b -c और 0 हो जाएगा, a डैश हो गया। अब हमें यही ना निकालना है 1/2 निकालना है और क्या करना है आपको कि a प्लस करना है। तो a का मान हमें लिख दीजिए, क्या करना है हम लोग क्या निकाल रहे हैं तो देख लीजिए यहाँ पर a प्लस में a डैश निकाल रहे हैं और 1/2 निकाल रहे हैं। तो 1/2 लिख दिए, इस तरह से 1/2 लिख दिए और a, तो a का मान हम लिख देते हैं 0 a b लिख दिए, माइनस और कितना -b और -c और 0 लिख दिए, फिर प्लस क्या है प्लस और फिर क्या है आपको a डैश है, क्या है a डैश, तो a डैश लिख दीजिए 0 -a -b आपको a 0 -c फिर कितना है b c और 0 है, इस तरह से है। इसको काम कर लेते हैं जल्दी से, 1/2 0 जुटेगा 0 हो जाएगा, a में a जुटेगा, a में -a जुटेगा 0 हो जाएगा और b में b जुटेगा, यानी कि b में -b जुटेगा 0 हो जाएगा।
माइनस ए में ए जुटेगा 0 हो जाएगा, 0 में 0 जुटा 0 हो जाएगा, सी में माइनस सी जुटा तो 0 हो जाएगा, माइनस बी में बी जुटा तो कितना 0, माइनस सी में सी जुटा तो 0 और इसमें जुटा 0 तो 0, 0 में किसी संख्या से भाग दीजिएगा आपको हो जाएगा 0 ही, यानी कि इसका मान हमें निकल गया 0 0 0 0 0 0। इस तरह से आपको मान निकल गया। चलिए इस तरह से हो गया। चलिए इसी का जैसे ये वाला देख लेते हैं कितना है, 1/2 और a माइनस में a डैश है, ना जी। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1/2 लिख दिए, 1/2, फिर a, तो a हमें दिया गया, देख लीजिए कितना दिया गया है, तो 0 दिया गया है, a दिया गया है, b दिया गया है, माइनस a दिया गया है, 0 दिया गया है, c दिया है, माइनस b माइनस c और 0, फिर माइनस के चिन्ह a डैश, ए डैश देख लीजिए, ए डैश कितना है 0 माइनस ए, 0 माइनस ए माइनस बी, फिर कितना है ए है 0 है माइनस सी है, और फिर कितना है बी है और सी है और 0 है। इस तरह से है। इसको काम करते हैं 1/2। अब देखिए तो 0 में से 0 जाएगा 0 और ए में से ए जाएगा, यानी कहने का मतलब कि ए में से माइनस ए जा रहा है तो माइनस आपको कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2a, कोई दिक्कत नहीं। बी जो है जैसे कि आपको माइनस बी जाएगा तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 2b हो जाएगा, माइनस ए में से ए जाएगा तो माइनस और माइनस को हो जाएगा आपको इसमें प्लस हो जाएगा, चिन्ह किसका रहेगा तो माइनस का ही रहेगा, लेकिन -2a हो जाएगा, 0 0 में से 0 जाएगा तो 0 रहेगा, और सी में से सी जाएगा तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 2, माइनस बी में से बी जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और चिन्ह रहेगा माइनस का, सी में से सी जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और चिन्ह रहेगा माइनस का, 0 में से 0 जाएगा 0 ही रहेगा। अब 2 से भागा दे दीजिए, 2 से जैसा ही भागा दीजिए तो ये 2 खत्म 2 खत्म 2 खत्म 2 खत्म 2 खत्म 2 खत्म, यानी कि 0 a b, यहाँ पर माइनस a 0 c और माइनस b और कितना माइनस c और 0। इस तरह से ये आपके क्या हो जाएगा आंसर प्राप्त हो गया ना। चलिए वीडियो के यहीं पर लास्ट करते हैं। सहयोग करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। दोस्तों